Hello student, welcome to our channel कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है कैच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। देखिए कैच का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है आपका। अगर आपको उसके अंदर मैक्सिमम डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप पेज रिप्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो एक वैल्यू को आप वहां से स्वैप आउट करेंगे, उसकी जगह दूसरी वैल्यू आप स्वैप इन करते हैं, तो इसी को हम लोग पेज रिप्लेसमेंट की कंडीशन यहाँ पर बोलते हैं। हिट एंड मिस की कंडीशन आपकी इसमें जनरेट होती है। सो paging is a storage mechanism. Paging is used to retrieve process from secondary memory to primary memory. Secondary memory से डेटा को प्राइमरी मेमोरी के अंदर निकालना या प्राइमरी मेमोरी से आपको कैच मेमोरी में डेटा लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डेटा स्वैप इन करना पड़ेगा। उसकी जगह अगर कैच फुल है तो आपको कोई वैल्यू वहां से स्वैप आउट करनी पड़ेगी, तो वही आपका कहलाता है पेज रिप्लेसमेंट। The main memory is divided in a small block called pages. Now each of the page contain the process which is retrieved from into main memory and it is stored on the frame of memory. देखिए पेज जो मेन मेमोरी जो होती है बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग पेजेस बोलते हैं। वो पेज क्या करते हैं, रिट्रीव करता है आपका मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम का डेटा या डेटा आपका स्टोरेज का जो काम करता है वो आपका वही पेज करता है आपका। A storage method known as the virtual memory gives the user the impression that there are main memories quite larger. इसके आपको लगता है जब आप पेज रिप्लेसमेंट का वर्क करते हैं तो आपको लगता है कि मेन मेमोरी का साइज बहुत ज्यादा है आपका। तो यानी देखो स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं आप, उस केस में आप कैच में भी स्वैप इन स्वैप आउट आप करते हैं, तो उस केस में आपको लगता है कि कैच का साइज बहुत ज्यादा है, बट आप जितना साइज था उसी में मैनेज कर रहे हैं। जिसकी जरूरत नहीं है उसको वहां से स्वैप आउट कर दे रहे हैं, जिसकी जरूरत है उसको क्या कर दे रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका पेज रिप्लेसमेंट। बाय कंसिडरिंग अ पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी एज द मेन मेमोरी, दिस इज अकम्प्लिश। By doing this, the level of multi-programming will be enhanced, which will increase CPU consumption। मतलब आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग इनहांस होता है जिससे आपका इंक्रीज होता है सीपीयू का यूटिलाइजेशन, और कंजप्शन भी क्या होता है आपका, वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू। So page replacement algorithm is needed to decide which page need to be replaced when a new page come it। आपको पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि किस पेज को आपको रिप्लेस करना है और किसको आपको लेके आना है, तो वो आपका डिसाइड होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू। एंड पेज रिप्लेसमेंट बिकम नेसेसरी व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, देन देयर आर नो फ्री पेज फ्रेम इन मेमोरी। अगर पेज फॉल्ट अकर होता है दैट मीन्स आपका कोई भी नया पेज अवेलेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक पेज को वहां से स्वैप आउट करना है, उसकी जगह पे नया पेज आप स्वैप इन कर सकते हैं। So page fault happen when a running program access a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in physical memory। पेज फॉल्ट तब एक्सेस होता है आपका मेमोरी फुल हो गई है, अब आपको कोई नया पेज एंटर करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक प्रोसेस को स्वैप आउट करना है, उसकी जगह पे नया प्रोसेस स्वैप इन करना है, वही पेज आपका फॉल्ट कहलाता है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एक तो होती है आपकी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा होता है आपका LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। और तीसरा आता है आपका ऑप्टिमल ऑप्टिमल। तो ये तीन टाइप की आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करते हैं। This is the simplest page replacement algorithm. In this algorithm, the operating system keep track of all pages in the memory in a queue. The oldest page is the front to be queue। देखिए जो ओल्डेस्ट पेज है उसको आप रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे नया पेज आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन मतलब जो सबसे पहले एंटर हुआ का वही पहले क्या जाएगा, आपका बाहर जाता है इस कंडीशन में। इसीलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग आपको ये दी हुई है विद तीन पेज फ्रेम। अब फ्रेम आपको तीन दिए हैं, आपको फाइंड द नंबर ऑफ कितने पेज फॉल्ट आपके जनरेट होंगे और पेज रिप्लेसमेंट आप कैसे करेंगे वो आप डिसाइड करें। तो देखिए आपके पास तीन रेफरेंस है, आपके पास स्ट्रिंग ये दिया है 130356 3। तो सबसे पहले देखो अभी आपके पेज तीन थे, तो अभी फ्री आपको वन ये पेज मिल रहा है, तो यहाँ पर वन एग्जीक्यूट हो गया। फिर दूसरे वाले में आपका थ्री यहाँ पर हुआ, ये भी आपका मिल गया, स्पेस मिल गया तो एग्जीक्यूट हो गया। जीरो आया, जीरो को भी स्पेस मिला, वो भी एग्जीक्यूट हो चुका। अब फिर से थ्री आ रहा है तो थ्री देखेगा मेमोरी में थ्री पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा, हिट कर देगा, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि थ्री पहले से ही आपका अवेलेबल है। नाउ अब आया आपका फाइव। देखिए यहाँ पर आपका जो फ्रेम साइज है वो तो फुल हो चुका है। अब इस केस में
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले आया था आपका 1, 1 यहाँ से क्या होगा, स्वैप आउट होगा, उसकी जगह पे आप 5 को क्या कर देंगे, स्वैप इन कर देंगे, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट आपका वर्क करेगा। देन 5 आया आपका, ये भी आपका एक मिस हो गया। अब 6 आया, 6 आया तो सेकंड देखिए, सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका 3, तो 3 यहाँ से स्वैप आउट होगा और इसकी जगह पे 6 जो है वो स्वैप इन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर से 3 आया, 3 आपका इसमें मेमोरी में अवेलेबल तो है नहीं, 3 को एग्जीक्यूट होना है तो 0 यहाँ से स्वैप आउट होगा, इसकी जगह पे 3 क्या हो जाएगा, स्वैप इन हो जाएगा। तो ये सारे मिस है आपके, जिसमें आप एग्जीक्यूट करें तो टोटल पेज फॉल्ट की बात करेंगे तो टोटल मिस को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। जितने कम पेज फॉल्ट होंगे उतना बेटर आपका एग्जीक्यूशन जो होता है वो बेटर होता है। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो पहली कंडीशन है आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। दूसरा, इनिशियली ऑल स्लोट आर एम्प्टी, सो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया है 3। यही चीज जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर राइट अप की हुई है। अब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। इन दिस एल्गोरिथम पेज आर रिप्लेस विच वुड नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें फ्यूचर नॉलेज पे आपका वर्क करता है, फ्यूचर में इस को चेक करेगा कि कोई आपका जो पेज है वो फ्यूचर में वर्क तो नहीं करा है, अगर लास्ट में आएगा तो पहले उसको आपको रिमूव करना है। तो आपके पास देखिए पेज रेफरेंस क्या है, 70120304230323 है। एंड इसमें आपको जो फ्रेम दिए हुए हैं, फ्रेम दिए हुए हैं आपको यहाँ पर 4 पेज फ्रेम दे रखे हैं, 4 पेज फ्रेम दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 में देखिए सबसे पहले आपका है 7, तो मेमोरी में उसे स्पेस मिल गया है 7, तो यहाँ पर आपका 7 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आया आपका 0, 0 देखा यहाँ पर स्पेस आपको मिल रहा है तो 0 आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है, मिस हो गया है, एक मिस यहाँ पर हो गया आपका, दूसरा मिस आपका यहाँ पर हो चुका है जहां पर आपका एग्जीक्यूट हुआ नेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट आया आपका 1, यहाँ पर देखिए इसको स्पेस मिला तो 1 आपका कहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट स्पेस जहां पर उसे मिलेगा वहां पर 1 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आया आपका 2, 2 को भी देखिए स्पेस मिल रहा है यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। अब आया आपका 0, तो 0 को चेक करेगा कि मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल है, एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हिट हो जाएगा यहाँ पर से, क्योंकि वो मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल है आपका 0, तो 0 एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा। अब आया 3, 3 आया तो आप देखिए 2107 आपके पास है, 2107। अब आप इससे आगे देखेंगे, 3 आया तो इस फ्यूचर में आप देखेंगे कि इन चारों में से कौन सबसे लास्ट में आ रहा है। अगर आप बात करते हैं तो देखिए 3 आया आपका, 2, 2 की बात करते हैं तो 2 अभी आ रहा है आपका, 1 की बात करते हैं तो 1 तो वैसे नहीं आ रहा है, 1 की जगह पे भी लिख सकते हैं। 0 है आपका, 0 भी अभी भी आ रहा है। 7, 7 भी आपका नहीं आ रहा है, तो आपके दो ऐसे नंबर हैं 1 एंड 7, वो फ्यूचर में कभी आ ही नहीं रहे। तो इस केस में आप देखेंगे कि 7 सबसे पहला आया था, तो हम 7 की जगह पे क्या करेंगे, 3 को एग्जीक्यूट करा देंगे। तो 3 आपका कहाँ चला जाएगा, 7 की जगह पे चला जाएगा। अब आया आपका 0, 0 आया तो 0 पहले से आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। 4 आया आपका, तो 4 आया तो 4 से आगे आपका फ्यूचर नॉलेज देखेगा वो, 4 पे आपका चेक करेगा, देखिए 3 अभी आ रहा है आपका, 0 भी आ रहा है आपका, 1 आपका नहीं आ रहा है बट 2 आपका आ रहा है। तो इनमें से एक आपका 1 ऐसी वैल्यू है जो आप फ्यूचर में आ ही नहीं रही है, तो आप रिमूव किसे करेंगे, 1 को यहाँ से स्वैप आउट कर देंगे, उसकी जगह पे 4 आपका स्वैप इन हो जाएगा। इसके बाद आप 2 को देखिए, 2 अवेलेबल है आपका मेमोरी में, 3 को देखिए 3 अवेलेबल है, 0 देखिए अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है और 3 भी आपका अवेलेबल, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। तो आप पेज फॉल्ट की आप बात करते हैं तो पेज फॉल्ट कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 है 6, तो आपका पेज फॉल्ट कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। देखिए ये बेटर है किसकी तुलना में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तुलना में। यहाँ पर आपने 3 फ्रेम के लिए यूज किया था, अगर इसी को आप 4 फ्रेम के लिए करेंगे तो ये 2 या 3 3 में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज। अब ये आपकी पास्ट की नॉलेज को देखता है कि वो सबसे अभी अभी तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जितने भी आपकी मेमोरी है उसमें से वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। इन दिस एल्गोरिथम पेज विल बी रिप्लेस विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज। तो देखिए आपके पास ये मेमोरी है, इसमें से ये आपके फ्रेम है और आपको 4 फ्रेम दे रखा है इसमें, और ये आपके पेज हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं। सबसे पहले देखिए 7 आया, 7 आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। 0 आया, 0 को भी स्पेस मिला, एग्जीक्यूट हो गया। 1 आया, 1 को भी स्पेस मिला, एग्जीक्यूट हो गया। 2 आया, 2 को भी स्पेस मिला, एग्जीक्यूट हो गया। अब आया आपका 0, 0 आया तो 0 ने देखा मेमोरी में 0 पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 0 एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आया 3, तो 3 देखिए यहाँ पर मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आप चेक करेंगे
2107 में से देखिए 0 अभी भी एग्जीक्यूट हुआ, 7 अभी भी एग्जीक्यूट हुआ, 1 आपका अभी भी एग्जीक्यूट हुआ। बट आप अगर देखें तो 7 आपका बहुत पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 7 को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे आपका 3 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन आया आपका 0, 0 आया तो 0 पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आया आपका 4, 4 देखेंगे तो 0 अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 आपका अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद 2 भी आपका अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन ये जो चारों वैल्यू है उसमें से अगर चेक करें तो 1 सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट हुआ है। 0 को नहीं करेंगे, 0 अभी भी एग्जीक्यूट हुआ है आपका, वो भी आपका एग्जीक्यूट ही हो रहा है। तो इस केस में आप देखिए सबसे पहले कौन है इन चारों में से, 1 है, तो 1 की जगह पे आप क्या करेंगे, 4 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब 2 को देखिए 3 ये पहले से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये आपके बने रहेंगे मेमोरी पे। तो आप पेज फॉल्ट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपका इसमें पेज फॉल्ट जनरेट होगा। तो इसमें अगर बेटर की हम लोग बात करें, सबसे बेस्ट आपका होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, जिसमें आपके पेज फॉल्ट सबसे कम आने के चांसेस होते हैं। तो ये थे आपके कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, कैच की पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। थैंक यू स्टूडेंट।